अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का आयोजन है तिलक करो इस मिट्टी से। शहीद नीलांबर पीताम्बर व उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। स्वाधीनता के इस अमृतकाल में कला एवं समाज सेवा को समर्पित संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 167वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर दिनांक 10 मई 2024 को तिलक करो इस मिट्टी से नामक कार्यक्रम का शुभारंभ 18:57 पर 167 दीप प्रज्वलित कर बंधन मैरिज हॉल में किया गया। इस आयोजन में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अतुल्य भूमिका निभाने वाले प्रथम भारतीय जनक्रांति के प्रेरणा गढ़वा जिला के चेमोसनिया के बलिदानी नीलांबर पीताम्बर, रमकंडा के बलिदानी नारायण साव और बड़गढ़ के बलिदानी भूखा साव हल्फाई की जन्मस्थली से संग्रहित पावन मिट्टी के कलशों का उपस्थित जनों द्वारा पूजन किया गया। फिर सभी लोगों को उस पवित्र मिट्टी से तिलक किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि गढ़वा जिला का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। प्रथम भारतीय जनक्रांति के प्रेरणा शहीद नीलांबर पीताम्बर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत ऐसे खट्टे किए थे कि उसकी खबर ब्रिटेन तक जा पहुंची थी। उसी कालखंड के उनके जैसे अनेक भारत माता के वीर सपूतों ने जो अतुल्य योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके इन्हीं कृतियों के प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का कार्यक्रम है तिलक करो इस मिट्टी से। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक वासुकीन नाथ ने कहा कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच का तिलक करो इस मिट्टी से नामक कार्यक्रम अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का अनुकरणीय आयोजन है। इन अमर शहीदों की गाथा को विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी राजबिहारी तिवारी ने कहा कि हमारा दायित्व है कि अगली पीढ़ी को अमर शहीदों के जीवन चरित्र से अवगत कराना चाहिए। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच अपने विभिन्न आयोजनों के माध्यम से ये कार्य निरंतर कर रहा है। संस्कार भारती के संरक्षक जगतारण तिवारी ने कहा कि आज जो खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं वे अमर शहीदों के द्वारा मातृभूमि के लिए किए गए त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। इस बात से सभी को अवगत होना चाहिए। इस अवसर पर अनिरुद्ध प्रसाद, अनिल सोनी, संगीत शिक्षक पीके मिश्रा, समाज सेवी गौतम ऋषि, अनिल सोनी, नीरज मालाकार, शानवी मधुकर आदि उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में विजय सोनी, प्रदीप कुमार, पुरुषोत्तम सिंह चंदेल, कौस्तुभ कुमार, गौरव गर्ग, रॉबिन कश्यप, पीयूष, ब्रिजेश, गौतम ऋषि, दीपक शुक्ला, अरविंद तिवारी, श्याम नारायण पांडे आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति अरविंद तिवारी तथा दीपक शुक्ल ने दी। धन्यवाद ज्ञापित किया ललन सोनी ने। भारत माता की आरती, आरती उतारती संस्कार भारती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी वर्तमान की स्थिति हम लोग देखते हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो हुतात्मा हुए हैं, जो बलिदान हुए अपने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, हम लोग भी उनको कास्ट के कैटेगरी में बांट दिए हैं। अब ये महापुरुष है, इस कास्ट से है, तो हम इनका ये सिर्फ अपने कास्ट वाले लोग इनका पूजा कर रहे हैं। ये कैटेगरी बांट दिए हैं, ये इस जात के हैं। और जात में भी सब टाइटल होता है, उस सब टाइटल में भी अब खोजने लगे ये गोत्र के हैं। ये इतना आनंद लगा आज हमको देख करके यहाँ पर कि नीलांबर पीताम्बर को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। और कोई साहू जी का नाम बताया, हम ध्यान में नहीं है, बहुत दूर के रहने वाले हैं। पहली बार गढ़वा इधर 2-3 महीने 4 महीना ही वो आया हुआ, तो नया नाम भी सुनने को मिल रहा है। नीलांबर पीताम्बर सुने थे कई बार, यूनिवर्सिटी के कारण ही सुने थे, फिर बाद में फिर अध्ययन किए, पढ़े तो पता चला नीलांबर पीताम्बर ऐसे किए। तो उधर भंडरिया साइड बरगढ़ तरफ कई बार जाना हुआ, तो देख करके लगा कि नीलांबर पीताम्बर को भी कास्ट में बांट रहे हैं। जो सभी समाज के लिए अपना बलिदान दिए, उसको ई कास्ट वाले लोग ही पूजा करेंगे, ऐसा मान्यता बन रहा है। नीरज जी एक बात बताए कि 1857 की पहली क्रांति ऐसा था। हम इसमें थोड़ा बात नहीं काट रहे हैं, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं वो भोगनाडीह नाम सुने होंगे आप लोग, या फिर गूगल कर लीजिएगा। साहेबगंज जिला में एक स्थान है बरहेट से 1-1.5 किलोमीटर दूर है भोगनाडीह। भोगनाडीह में एक परिवार में 6 सदस्य हुए, सिद्धू मुर्मू, कानो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू। 4 भाई और 2 बहन थे। एक परिवार से 6 लोग इस धरती के लिए बलिदान हुए, भारत माता के लिए। और ये कब घटना हुआ? 1857 से 3 साल पहले, 1854-1855 में
सिद्धों को राजा मान करके, चांद को सेनापति मान करके, भैरव को उनका प्रशासक मान करके, और उनके जो छोटे भाई थे उनको न्याय व्यवस्था को सौंप करके, उनकी बहन को जो गृह व्यवस्था को संभालती थी, ऐसा करके उनको बोले कि हमको ठाकुर आशीर्वाद दिए हैं। ठाकुर मीन्स संथाल जनजाति के वो लोग थे। ठाकुर माने वो लोग भगवान महादेव को समझते थे। बोले कि भगवान महादेव ठाकुर उनको आशीर्वाद दिए हैं कि धरती ये गुलाम है, बेड़ियों से जकड़ी हुई है, हमारा समाज किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, हम लोग तो स्वच्छंद रहने वाले जनजाति समुदाय के हैं, हम किसी का बात कैसे सुन करके फॉलो करें, इसीलिए इसका विद्रोह करो। तो वो विद्रोह करके अपने समाज को बचाने के लिए अलग एक व्यवस्था खड़ा किए वहाँ पर। और पाकुड़ में अभी भी उसका स्मृति देख सकते हैं, एक मार्टेला टावर पाकुड़ में है, वहाँ पर एक पार्क बना है, सिद्धो कानू पार्क। तो पार्क के अंदर एक टावर है मार्टेला, वो एक उस समय के जो वहाँ के अंग्रेज जो अफसर थे, एसपी या कुछ रैंक के अफसर होंगे, पुलिस अफसर, तो वो अपना वो बचाने के लिए एक टावर बनाए थे। गोल ऐसा घर था और उसमें कई छिद्र थे, और छिद्र रहता था कि वो भीतर से ही देख करके गोली मारने के लिए बनाया गया था। ये 1854 में, इसके जो 1857 का जो क्रांति था उसके 3 साल पहले ये हुआ। पूरे संथाल मने संथाल तभी एक जिला था, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, ये मिला करके एक जिला था संथाल। दामिने को उसका पहले नाम था, दामिने को। लेकिन जब अंग्रेज वो इस आंदोलन को नहीं दबा सके, लगा कि इनको अलग से एक जिला बनाना चाहिए, तो फिर दुमका को काट करके संथाल जिला बना करके दुमका को मुख्यालय बनाया गया। फिर कई जिला में इसका फिर बांट करके भागलपुर जिला था, भागलपुर जिला काट करके संथाल जिला बनाया। वही दामिने को उसका नाम पड़ा, संथाल परगना उसका केंद्र, दुमका उसका केंद्र बना। तो इस प्रकार से आंदोलन का इतनी उस समय वहाँ पर क्रांति का ऐसा रहा। और लड़े कैसे? तीर धनुष से, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, भाला, ऐसे करके लड़े। 6 महीना तक डॉक्टर DN वर्मा एक प्रोफेसर है, उन पर कई पुस्तक लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बताते हैं कि 6 महीना तक बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला, मुर्शिदाबाद जिला, अभी वर्तमान में जो 6 जिला पूरे संथाल परगना का वो जिला, बिहार भागलपुर जिला, ये पूरे क्षेत्र में कहीं भी अंग्रेज का शासन नहीं था। 6-7 महीना तक पूरा डिस्ट्रॉय था, कुछ नहीं। ये इतिहास है, हम इतिहास का स्मरण कर रहे हैं। और ये इतिहास क्या करता है, इतिहास में होता क्या है? इतिहास में विजय गाथा होती है। इतिहास, एक चीज जान लो, इतिहास वीरों का लिखा जाता है। इस धरती पर जितने भी वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने वीरता दिखाई है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है, जिन्होंने शौर्य दिखाया है, इतिहास में उन्हीं को स्थान मिला है। और ये इतिहास हमें सिखाता क्या है? हमें आत्मगौरव की अनुभूति प्रदान करता है। इतिहास हमें आत्मगौरव की अनुभूति प्रदान करता है। और जिस राष्ट्र का, जिस जाति का, जात कहने का मतलब ये कास्ट नहीं है, जात कहने का मतलब इस भूभाग पर रहने वाली जातियाँ, जैसे हम आर्य हैं, हम सभी आर्य हैं, आर्य जाति के लोग। तो जिस जाति को अपना आत्मगौरव नहीं पता होता है, आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होती है, वह जाति जो है इस धरती से बहुत जल्दी मिट जाती है। तो इतिहास पहला काम करता है कि हमें आत्मगौरव की अनुभूति प्रदान करता है। दूसरा काम इतिहास ये करता है कि हमने जो भूलें की और उन भूलों के कारण हमारी पराजय हुई कभी, तो इतिहास हमें आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। और आज ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि हम अपने जो हुतात्माएं हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जो है, अपने जीवन का बलिदान अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दे दिया, हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। क्योंकि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जो है, ये हमारा धर्म है। दूसरा है कि हम आत्मचिंतन करते हैं
कि आखिर हमारा ये देश पराधीन हुआ क्यों और कैसे हुआ। यह आपको आश्चर्य नहीं लगता है? और आत्मचिंतन का ये अवसर हम हमारे बीच जो युवा और बुजुर्ग हैं आप सबको देते हैं। हमें ये बार बार सोचना चाहिए, बार बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि वीरों का यह देश, जहां एक से एक लोग हुए, एक से एक वीर पैदा हुए सभी युगों में, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलियुग हो, ये देश पराधीन हुआ कैसे? हमें इस पर चिंतन करना है ताकि आगे से हम फिर भूल न कर बैठें और यह देश जो है पुनः पराधीन नहीं हो जाए। तो आप सबको मैं ये बताऊं, मैंने जो चिंतन किया है उसमें यही पाया है कि सबसे पहला जो कारण रहा इस देश की पराधीनता का, वह कारण जो है वो ईसा के 500 वर्ष पहले, जब इस धरती पर बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। ये बौद्ध धर्म जो है इसने अपने भारतीयों को, सनातनियों को, इस धरती पर रहने वाले लोगों को इतना उदार बना दिया कि हम वेद धर्म भूल गए। और हमारे वेदों में क्या कहा? अहम इंद्रम न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते और जयम में सभ्याहिते। अहम इंद्रम न पराजिज्ञे, हम इंद्र की तरह बलवान हैं, हम पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे वेद में ये कहा है। और इसीलिए इस धरती पर जो आर्य जाति निवास करती थी उसमें एक से एक वीर हुए, एक से एक जो है महापुरुष हुए जो कभी पराजित नहीं हुए। लेकिन ये बौद्ध धर्म जो आया तो बौद्ध धर्म ने एक उदासीनता का भाव लोगों में भर दिया। सारे बौद्ध भिक्षु घूम घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और यही प्रचार करते थे कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है। उन बलिदानों के लिए, उन अमर शहीदों के लिए जो हम सदैव उनको, उनकी कृति को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, तो आइए हम उनके लिए दो शब्द निक्षावर करते हैं। नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों के पृष्ठभूमि में निर्मित इस इतिहास को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे इस मातृभूमि को। माई मेरा रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह बलिदानी को, माय मेरा रंग दे बसंती चोला, नीलांबर पीतांबर बलिदानी को, माय मेरा रंग दे बसंती चोला, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे इस मातृभूमि को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। गुप्ता IT सॉल्यूशन BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता IT सॉल्यूशन BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।